जब बादशाह सुंदरी की तलाश में सीधा कुर्बान अली के ठिकाने तक जा पहुंचता है। जैसे ही कुर्बान को खबर मिलती है, वो फौरन पिछले रास्ते से निकलकर बच निकलता है। बादशाह बगैर देर किए अपने आदमियों को उसके ताक़ुब पर लगा देता है। इसी दौरान एक बंद कमरे से सुंदरी की आवाज़ सुनाई देती है। बादशाह फौरन अंदर पहुंचता है, जहां सुंदरी उसे बताती है कि कुर्बान उस पर जबरदस्ती निकाह मुसल्लत करना चाहता था। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा मजीद भड़क उठता है। इतने में करीब ही से गुलाम की आवाज़ आती है। सुंदरी फौरन उस तक पहुंचती है और उसकी बंदिशें खोल देती है। आज़ादी मिलते ही गुलाम जज्बाती अंदाज में उसे अपने गले लगा लेता है। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि उसी लम्हे बादशाह वहां आ पहुंचता है। वो फौरन हुक्म देता है कि गुलाम को दोबारा काबू किया जाए। चुनाचे आदमी उसे बांधकर एक बार फिर कैद कर देते हैं। इसके बाद बादशाह सख्त लहजे में सुंदरी को धमकी देता है कि अगर उसने फौरन उससे निकाह न किया तो गुलाम की जान खतरे में पड़ जाएगी। हालात के दबाव में आकर सुंदरी हाँ करने पर मजबूर हो जाती है। बादशाह उसे साथ लेकर हवेली पहुंचता है और ऐलान करता है कि आज ही निकाह होगा। ये खबर सुनते ही मौरिख फौरन अपने बाप को कुर्बान को इत्तला देती है, मगर बदकिस्मती से ये बात बादशाह सुन लेता है। गुस्से में वो मौरिख को सच बताता है कि उसके बाप ने ही ये सब साजिश रची थी और उसी लम्हे उसे तलाक दे देता है। मौरिख टूटकर फौरन कुर्बान के पास चली जाती है। इधर कुर्बान अपनी अगली चाल चलते हुए गुलाम को आज़ाद करता है और उसे बताता है कि निकाह होने वाला है। गुलाम फौरन खुर्शीद से राब्ता करता है और कहता है कि किसी भी तरह यह निकाह रोका जाए। खुर्शीद फौरन तकरीब में पहुंचती है, जहां निकाह की रस्म शुरू होने वाली होती है। वो सुंदरी को समझाती है कि वो कबूल है ना कहे, क्योंकि गुलाम आ रहा है। जैसे ही मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं, वो अचानक बेहोशी का बहाना बनाकर गिर पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर खुर्शीद उसे वहां से निकाल लेती है और गुलाम के ठिकाने पर ले जाती है। कुछ ही देर बाद गुलाम भी वहां पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर जज्बाती हो जाते हैं। मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि एक मुहाफिज उन्हें देख लेता है और फौरन जाकर बादशाह को इत्तला दे देता है। ये सुनकर बादशाह गुस्से में भरकर असलहा उठाता है और सीधा वहां पहुंचता है। जैसे ही वो गुलाम पर फायर करने लगता है, सुंदरी उसके सामने आ खड़ी होती है और उसे रोक देती है। वो कहती है कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो गुलाम को नुकसान न पहुंचाए। बादशाह लम्हा भर के लिए रुक जाता है। इसी दौरान गुलाम एक गैर मुतवक्के कदम उठाते हुए सुंदरी का हाथ पकड़कर बादशाह के हाथ में दे देता है। लेकिन ऐन उसी वक्त एक और बड़ा झटका लगता है। पीछे से कुर्बान फायर कर देता है और गोली सीधी बादशाह के सीने में जा लगती है। जख्मी हालत में बादशाह आखिरी बार गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी का ख्याल रखे। ये अल्फाज अदा करते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। बाद अज़ां गुलाम उसकी आखिरी रसूमात अदा करता है, जबकि जहादार कुर्बान को कानून के हवाले कर देता है। आखिरकार सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा दिया जाता है और कहानी एक जज्बाती मगर मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ती है। अगर आप इस कहानी के अगले मोड़ और उनकी नई जिंदगी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। हकीकत कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है।